हैं। पॉक्सो एक्ट के मामले में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते तक रोक लगा दी है। 15 मार्च के बाद में अग्रिम जमानत की याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट की सुनवाई में गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा है। फैसले को सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगा। आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? बेसिकली हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे थे। ये सभी चीज़ें और बातें झूठी हैं और जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार झूठा है। और उनकी जो है हिस्ट्री सीटर जो हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जो हैं उनके द्वारा जो है ये सब लगाया गया आरोप है। इसलिए जो है वो ये विश्वास करने के योग्य नहीं है। सीधे सीधे सवाल ये था कि क्या इस एफआईआर में जो पॉक्सो एक्ट में हुई थी गिरफ्तारी किया जाना जरूरी है कि नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को पाया कि जिस मेलाफाइड इंटेंशन से एफआईआर किया गया है, जो वर्जन आया है, कंट्राडिक्टरी वर्जन आया है, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये अंतरिम राहत दिया है शंकराचार्य जी को और ये हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया अभी फिलहाल काउंटर मांगा है और उसके जवाब आने के पास अंतिम फैसला होगा। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। वहीं हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी के विद्या मठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे न्याय की जीत बताया है। लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। देखिए अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ये आज जो हाईकोर्ट ने कहा है यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहाँ होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहाँ से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। सर्वेश, अवि मुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिल गई है, उसके बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका पहला रिएक्शन भी सामने आ गया, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से क्या अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया है और क्या अपडेट है पूरे मामले में?
देखिए, दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो दूसरे पक्ष का कोई रिएक्शन अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि खुद यहाँ पर जो शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी वो मौजूद नहीं थे, और उनकी जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना यन सिंह वो ऑनलाइन जो है उन्होंने इस मामले में बहस की। हालांकि कुछ अधिवक्ता उनके कोर्ट में थे, लेकिन चूंकि फैसला उनके अगेंस्ट था तो वो यहाँ पर बाहर नहीं निकले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की ओर से पेश हुए डॉक्टर पीएन मिश्रा जी, उन्होंने बाहर निकलकर ये बताया कि ये फैसला उनके पक्ष में है और कोर्ट ने जो है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और ऑर्डर आने तक ये गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी, और इसको उन्होंने बड़ी राहत के रूप में बताया है। फिलहाल जो ये फैसला है, इसके बारे में एक अपडेट आपको बता दें कि मार्च के तीसरे हफ्ते में इस मामले में फैसला भी आ सकता है। फिलहाल इसे बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि दर्शकों ने अभी देखा कि वाराणसी में अपने विद्या मठ में जो है खुद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मामले में ये जानकारी दी है। इसमें कई तरह के सवाल उठाए गए। अगर बात करें तो राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने इस बात की पर आपत्ति की, इसकी पोषणीयता पर, यानी कि इस केस की मेंटेलिबिलिटी पर जो है उन्होंने सवाल खड़े किए, उन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सरकार के इसके अलावा हम अवमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट, इसके अलावा जो नाबालिग बटुक थे जिन्होंने आरोप लगाया था उनको लेकर सवाल खड़ी किए। उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर ये कहा कि ये बटुक जो है उनके आश्रम के नहीं थे और ये नियमित छात्र किसी दूसरी जगह के थे जिनमें एक। और हमारे साथ में रवि पांडे भी जुड़ गए हैं जो कि आश्रम विद्या मठ के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। रवि, क्या हलचल आप वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक उत्साह का माहौल है। उत्साह में बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद बाकायदे एकादशी रंग भरी एकादशी के मौके पर सभी बटुकों और श्रद्धालुओं को अबीर लगा करके इस गिरफ्तारी पर जो रोक लगी है उसकी खुशी जाहिर की है। तस्वीरों में आप दिखा सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं और तमाम जो बटुक हैं उन्होंने एक दूसरे को टीका लगाया, शंकराचार्य ने टीका लगाया और रंग गुलाल के साथ इस बात की खुशी मनाई। हमारे साथ जो मुकुंदानंद गिरी जी हैं, यह दूसरे आरोपी रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। मुकुंदानंद जी, बड़ी जीत आज हुई है। देखिए ये तस्वीर देखिए, गुलाल लगाया जा रहा है, जीत का गुलाल लगाया जा रहा है। मुकुंदानंद जी, एक बहुत बड़ी जीत इसको आप लोग मान रहे हैं, गुलाल भी एक दूसरे को लगाया जा रहा है, शंकराचार्य जी भी ने लगाया, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज रंग भरी एकादशी है। हमारे यहाँ आज से रंग खेलने की परंपरा है। सुबह हम लोगों ने जो विष्णु पूजा का समय था उस समय पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने भगवान विष्णु जी के कर कमलों में उनके चरणों में लगाया था, और जो हमारे उस समय साधु संत थे उनको भी महाराज जी ने रंग लगाया था। आज सायंकाल जब ये जजमेंट आया जिसमें ये बताया गया कि अभी फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक रहेगी और शंकराचार्य जी के पक्ष में न्याय की जो बात हम लोग शुरू से कह रहे थे, शुरू से जो हम लोगों का प्रश्न था कि वो बच्चे हमारे यहाँ के नहीं हैं, उनसे हमारा नाम मत जोड़िए, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, यही बात हम लोग शुरू से कह रहे थे। 500 बार हमसे मीडिया ने पूछा, हमने 500 बार कहा कि साहब उन बच्चों से हमारा कोई लेना देना, इसलिए आप उनके साथ हमको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज न्यायपालिका ने जब वो बात कही तो समाज को भी पता चल गया। जो श्री विद्या मठ को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि यहाँ बच्चों का गला दबाया जाता है, बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता, आज देखिए आप हमारे बच्चे कितने प्रेम से मिल रहे हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप चाहें तो उनसे बात भी कर लीजिए, वो कितने सहज हैं, कितने आनंदित हैं। अब तो श्री विद्या मठ को लेकर के पूज्य शंकराचार्य जी के चरित्र को समाप्त करने के लिए जो ये कुत्सित प्रयास किया गया था उस पर आज कम से कम जो दोषी हैं उनको विराम लगाना पड़ेगा। और हम काल भैरव जी से आपके माध्यम से भी होली से पहले ये जीत की होली यहाँ पर मनाई जा रही है और फिलहाल स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को एक बड़ी राहत मिल गई है।